बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनका एक मुख्तसर सा ख़ुलासा मैंने अपने थंबनेल पे उसका ज़िक्र कर दिया है, टाइटल्स दे दिए हैं, हेडलाइन दे दी हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 11 सितंबर है और होता नाज़रीन ये है कि जब समर वेकेशंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जो सितंबर का दूसरा पीर का रोज़ होता है, मंडे का रोज़ होता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जो समर वेकेशंस होती हैं उसके अख्ताम के बाद नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद किया जाता है, एहतमाम किया जाता है। तो आज सितंबर का दूसरा पीर था और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल की तकरीब का एहतमाम हुआ। और इसमें नाज़रीन जो तरीक़ाकार है, जो आँखों देखा अहवाल भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन तरीक़ाकार यह होता है कि पहले तिलावत होती है, तमाम जज साहबान ऊपर अपनी सीटों पे बैठे होते हैं, सामने वकला होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, अगर वो आना चाहें, सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी मौजूद होता है। तो इसमें सबसे पहले तलावत कलाम पाक होती है, उसके बाद फिर जो रजिस्ट्रार है वो जो है वो चीफ़ जस्टिस से कहते हैं कि आप अदालती साल की तकरीब शुरू करें, और फिर चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं सबसे पहले अटॉर्नी जनरल को बात करने का मौका देते हैं कि वो रोस्टरम पे आएँ और अपनी बात करें नए अदालती साल के हवाले से कि क्या होना चाहिए और क्या माजी में हुआ। उसके बाद फिर आते हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन होते हैं, वो खिताब करते हैं। अच्छा, वैसे बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन होता है तो चेयरमैन कौन होता है? वाइस चेयरमैन का सुनते रहते हैं लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का कभी नहीं सुना। तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो डिफेक्टो आप कह लें, जो चेयरमैन होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। जो भी अटॉर्नी जनरल बनता है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन भी होता है। तो पहले खिताब अटॉर्नी जनरल का होता है, उसके बाद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का खिताब होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के बार को खिताब की दावत दी जाती है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस होता है वो नए अदालती साल के ऊपर जो उसकी तकरीब होती है, जो तकरीर होती है, वो तकरीर करता है और उसमें बताता है कि आइंदा साल में हम कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, क्या फोकस होगा, पेंडेंसी को कैसे नीचे लेके आना है, केसेस की फिक्सेशन कैसे होगी, बेंचेस कैसे बनाए जाएंगे, जो लिटिगेंट्स हैं, आम लिटिगेंट्स हैं, जिन्हें इंसाफ फराहम करना अदालत का जो है वो की रोल होता है, मेन अदालतों का यही होता है कि आम लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, उस हवाले से क्या बेहतरी लाई जाएगी। तो आज ये जो अदालती साल की तकरीब हुई, इसका अहवाल अभी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमने थंबनेल पे लिखा कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने आज एक साफ़ी से कयूम सदीकी साहब से इस ख्वाहिश का इजहार किया। उस ख्वाहिश पर कयूम सदीकी साहब ने उनको क्या जवाब दिया, जो हमें खुद अहवाल बताया कयूम सदीकी साहब ने और जो हमें बाकी वहाँ पे ठहरे हुए करीबी लोगों ने बताया, वो सारी डिटेल सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि इस वीडियो लॉग के बाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साइफर में ज़मानत पे समात होनी है, उसका अहवाल अगले व्लॉग में। अभी तक वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन साइड थी, शाह खबर साहब हैं और उसमें नकवी साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। तो वहाँ पे जो है वो उस केस को रखा गया है कि यहाँ से प्रोसिक्यूशन जो है वो फ्री होकर वहाँ पे जाएगी, फिर वहाँ पर उस केस की समात का आगाज़ होगा। तो खान साहब की ज़मानत के हवाले से जो भी प्रोसीडिंग होगी वो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर जो समात है कल तक मुलतवी कर दी गई है, उसकी क्या वजह बनी है वो डिटेल भी अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन अली वज़ीर साहब, जज अबुल असनाद साहब पहुंच चुके हैं अपनी अदालत में, अपनी अदालत को प्रिजाइड कर रहे हैं और 1 लाख के मुचलकों के एवज अली वज़ीर साहब की ज़मानत को जो है जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। महफूज किया गया फैसला उनकी जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि जब ये तकरीब ख़त्म हुई, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, जब ये तकरीब ख़त्म हुई तो उसके बाद एक पीछे चाय लगी होती है, उसी मतलब बड़ी चीफ साहब की कमरा अदालत नंबर 1 के पीछे सेरेमोनियल हाल है, वहाँ पे चाय का बंदोबस्त होता है। चाय, कहवा और कॉफ़ी होती है, बिस्किट होते हैं, समोसे छोटे छोटे जो होते हैं वो वाले होते हैं। तो उसमें जजेस के साथ इंटरेक्शन भी होती है, वकला के साथ भी होती है, लोग तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। तो बंदियाल साहब के साथ बहुत सारे लोग जो है तस्वीरें खिंचवा रहे थे, काजी साहब के साथ भी खिंचवा रहे थे, बाकी जज साहबान भी के साथ भी खिंचवा रहे थे। लेकिन जब बंदियाल साहब के साथ मुख्तलिफ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे तो वहाँ पे करीब उनके अकब में उनकी साइड के ऊपर कयूम सदीकी साहब आए। तो कयूम सदीकी साहब को कहा बंदियाल साहब ने कि कयूम सदीकी साहब इधर आए ना, मतलब वो तस्वीर बनाना चाह रहे थे, जो तस्वीरें वहाँ पर बन रहे थे, तो कह रहे थे कि आप भी आ जाएँ, तस्वीर में शामिल हो जाएँ। तो कयूम सदीकी साहब ने जो ख्वाहिश का इजहार किया, एक तरीके से डायरेक्टली कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह लें कि आप मेरे साथ ठहरे यहाँ पे, तो तस्वीरें बन रही थी, ज़ाहिर सी बात है कि तस्वीर बनाने की बात हो रही थी। तो कयूम सदीकी साहब ने कहा कि नहीं, आप मसरूफ़ हैं और मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनाऊंगा। बाकायदा तौर पर उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनाना चाहता। यानी चीफ साहब की एक नन्ही की ख्वाहिश और साफ़ी कयूम सदीकी साहब ने वो ख्वाहिश भी पूरी ना की। उनके आखिरी दिन थे और आज ये हुआ कि
एक साफ़ी से तस्वीर की ख्वाहिश का इजहार किया बंदियाल साहब ने, और उस साफ़ी से ख्वाहिश का इजहार किया जो अपने व्लॉग्स में हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, हक़ाइक़ पे करते हैं, लेकिन उन्होंने क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने यह तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा मैंने थंबनेल पे लिखा कि चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब का नामज़द चीफ़ जस्टिस से काजी फैसल के साथ बैठने से इनकार। अब ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। अब आप जानते हैं कि आज नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद हुआ है और चंद रोज़ के बाद 17 सितंबर को वो चीफ़ जस्टिस जो अपने नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, डेजिग्नेटेड चीफ़ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब, वो मनसब का हल्फ उठाएंगे। लेकिन उससे पहले जो जाने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, जो सुबकदोश होने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, उनके एजाज़ में यहाँ पे 2 इशाइये दिए जाएंगे। एक इशाइया सुप्रीम कोर्ट बार दे रही है, दूसरा इशाइया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, डेजिग्नेटेड चीफ़ जस्टिस की तरफ से दिया जाएगा। तो इसी में इन्हीं मतलब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, अभी तक बता दूँ। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप, कल भी मैंने बात की थी, अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो हुआ ये कि इसमें एक फुल कोर्ट रेफरेंस भी होता है, जाने वाले जज साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस भी होता है, जिसमें अटर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर होते हैं, और जो जाने वाला चीफ़ जस्टिस होता है, उनके एजाज़ में तकरीरें की जाती हैं, खिताबात किए जाते हैं कि उनकी क्या खिदमात हैं, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, कहाँ पे उन्होंने कोई कमी कोताही की है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आज जब ये अदालती साल की तकरीब का इख्तिताम हुआ तो वहाँ पे सवाल हुआ चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब से कि आपने फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस लेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि फुल कोर्ट रेफरेंस में जब चीफ़ जस्टिस रिटायर हो रहा तो एक तकरीर चीफ़ जस्टिस की होती है जाने वाले की, और एक आने वाले चीफ़ जस्टिस की तकरीब होती है। अगर कोई आम जज मतलब चीफ़ जस्टिस ना हो, डेजिग्नेटेड चीफ़ जस्टिस ना हो, वो रिटायर हो रहा हो, तो फिर वो जज तकरीर करता है और चीफ़ जस्टिस तकरीर करता है। तो ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस होना है या होना था, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब चीफ़ साहब से सवाल हुआ कि आप क्या फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस बारे में मैंने सोचा नहीं, मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। और फिर यही सवाल जब काजी फैसल साहब से किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे मुलाकात की है चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब के साथ, अभी उन्होंने फैसला करना है कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस किस तारीख को लेंगे, 14 को लेंगे, 15 को लेंगे, वो जो तारीख देंगे उस पर फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। लेकिन ये फिर कहा नामज़द चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कि आज उन्होंने अपने खिताब में कह दिया है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब हो, तो हो सकता है वो फुल कोर्ट रेफरेंस ना लें। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो एक ट्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट की कि जाने वाला चीफ़ जस्टिस जो है, जज जो है, वो फुल कोर्ट रेफरेंस लेता है, तो गालिबन जो है वो बंदियाल साहब ये रेफरेंस नहीं लेने जा रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो नामज़द चीफ़ जस्टिस के साथ नहीं बैठना चाह रहे थे? अदालती साल की तकरीब में तो वो बैठे क्योंकि सिर्फ उनका खिताब था, लेकिन जो फुल कोर्ट में खिताब होना था उसमें चीफ़ साहब ने अपने परफॉर्मेंस बतानी थी, अपने बारे में बात करनी थी, और दूसरी जानिब से जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने माजी की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ अहाता करते हैं। जो नामज़द चीफ़ जस्टिस होता है, जब फुल कोर्ट रेफरेंस में उसको तकरीर का मौका मिलता है तो वो बात करता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या था, अब हम सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे। तो गालिबन कोई ऐसा अंदेशा, कोई ख़तरा, यही अप्रीहेंशन हम ले सकते हैं मुबैना तौर पे प्रामा फेशी। तो अभी तक ये है कि वो जो एक लेटर भेजा गया है नोट बना के बंदियाल साहब ने, उस पर सिग्नेचर नहीं किए कि वो आया कि फुल कोर्ट रेफरेंस लेंगे, तकरीर करेंगे, नहीं तकरीर करेंगे। लेकिन आज की जो चीफ़ साहब की तकरीर थी बंदियाल साहब की, वो ज़बानी तौर पे थी। ज़बानी उन्होंने क्या तकरीर की उससे भी अंदाज़ा होता है कि चीफ़ साहब जो हैं वो फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लेने जा रहे। इसके बाद फिर बाकी जो लोगों ने खिताब किया उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करें, लेकिन पहले बंदियाल साहब का खिताब सुन लें। बंदियाल साहब ने कहा कि बतौर चीफ़ जस्टिस आखिरी मरतबा नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ, यानी आखिरी मरतबा, और ये कहा कि हो सकता है कि आखिरी आपके साथ खिताब हो, और ऐसे अदालती साल का भी आखिरी किताब था। आगे जाकर उन्होंने कहा कि तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, यानी जब मैं चीफ़ जस्टिस बना तो हमने 23,000 मुकदमात निपटाए। इससे पहले 1 साल में निपटाए गए मुकदमात की ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद थी वो 18,000 थी। बंदियाल साहब ने कहा कि कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम कर सकें, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आइनी मुकदमात आए, आइनी इशूज़ पे। वैसे जो 2000 मुकदमात की कमी हुई है ये फरवरी तक हुई थी। अभी जो बैकलॉग है उसमें 3-4 हज़ार केसेस का इजाफा हो चुका है, यानी 53,000 52,000 पे संभाला था बंदियाल साहब ने, अब गालिबन वो 56,000 को क्रॉस कर चुके हैं। चीफ साहब ने कहा कि आइनी इशूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। अब आइनी इशूज़ में किसने उलझाया, ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमने जो पिछले 2 वीलॉग किए उसमें तो कहा गया कि सारे केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। सारे केसेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती फैसलों से रिलीफ मिला, चाहे हतमी फैसला हुआ, चाहे अदबुरी हुक्मनामा था, चाहे इस केस को पेंडिंग रखा गया। आगे कहते हैं कि जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए।
यानी ऑडियो लीक केस के अंदर तमाम चीज़ों को मैंने वाक़यात का जिक्र कर दिया भाई, उसमें अगर आप ऑडियो लीक के हवाले से बात कर लेते, आज आपकी तकरीर में उन तमाम वाक़यात का जिक्र कर लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता और आपको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये भी आगे चीफ साहब ने कहा कि सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है, हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। यानी तमाम जज साहबान, मदियाल साहब ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात कराने पर रजामंद थे, लेकिन टेक्निकल कुछ जो है वो टेक्निकली कुछ इख्तलाफात थे। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। अदालत की जिम्मेदारी ये बताना है कि आइन क्या कहता है। अदालत की भी कुछ आइनी हदूद हैं जिनके पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नंबर 4/2021 में अज़ खुद नोटिस के तरीक़ाकार को वाज़ेह किया। शदीद तनकीद के बावजूद इस साल के 9 माह में सिर्फ एक अज़ खुद नोटिस लिया। आगे नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरे काबिल जानशीन अज़ खुद नोटिस के मामले पर बेहतर मैकेनिज़्म बनाएंगे। अभी आप भी तो बना सकते थे बेहतर मैकेनिज़्म, आप काजी फैसल साहब पे डाल के जा रहे हैं। अदालती फैसले मौजूद थे, जज साहबान के फैसले मौजूद थे, 2 रुकनी बेंच के, 3 रुकनी बेंच के। आपको ये मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था। ये मामला गुलजार साहब के दौर से, उससे पीछे खोसा साहब के दौर से, उससे पीछे साकिब निसार साहब के दौर से चला आ रहा है। काश ये आप मैकेनिज़्म खुद बना के जाते, लोग आपको याद रखते। अदालती छुट्टियों के दौरान 5 और 7 जज हमा वक्त दस्तियाब और अनथक काम करते रहे। मेरे मासूमाना रिमार्क को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। जब मैंने कहा कि गुड टू सी यू तो इसको गलत रिपोर्ट किया गया। मैं हर एक को गुड टू सी यू कहता हूँ। वैसे उस दिन जो इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा था, मेरा जहाँ तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे पहले कभी किसी को गुड टू सी यू नहीं कहा बंदियाल साहब ने। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी दुरुस्तगी भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ तक हमने रिपोर्टिंग की है नहीं कहा कभी। ये चीफ साहब का सारा खिताब था। अब आपको बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या खिताब किया। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केसेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रही है। केसेस कम करने की काविशों को सराहते हैं, लेकिन इसमें मजीद भी जो है चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आम साइलेन के मुकदमात जो है वो बिला ताख़ीर सुने जाने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी तवनाइयाँ, यानी वो ये कह रहे थे, खुलासा आपको बता देता हूँ अटॉर्नी जनरल साहब, कि जो सुप्रीम कोर्ट की तवनाइयाँ हैं, जो एनर्जी है, वो ये नहीं कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पे सर्फ हों, बल्कि जो आम साइलिन के केसेस हैं, जो आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं, उन केसेस के ऊपर अदालत को अपनी तवानाइयाँ सर्व करनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं किसी जगह पे बुनियादी हकूक़ का मामला हो, अवामी मफाद-ए-आमा का मामला हो, बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना हो, तो उन हाई प्रोफाइल केसेस में, अवाम से मुतल्लिक़ा केसेस में आर्टिकल 184(3) का अख्तियार जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस सुने जाते हैं, उससे एक तो आम साइलिन के जो केसेस होते हैं वो मुतासिर होते हैं, और अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने बात की, अंदर कोर्ट के अंदर और बाहर जो तशख़्ख़ुस है वो ख़राब होता है। आगे उन्होंने कहा कि 184(3) के मुकदमात में गैर मामूली और अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के मामलात पे जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) का जब इख्तियार इस्तेमाल करना है तो जो आइन के अंदर एक तफरीक दी गई है कि मुकन्नना के क्या अख्तियार हैं, एग्जेक्टिव के क्या अख्तियार हैं, अदलिया के क्या अख्तियार हैं, उसका ख्याल करना चाहिए, उसे बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए कि वो तफरीक जो है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। और आगे उन्होंने कहा कि जब इस असूल का ख्याल नहीं रखा जाता तो आइन पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव की डोमेन में जाके तजावज़ करती है। आर्टिकल 184(3) को बगैर एहतियात इस्तेमाल करने से कोर्ट का अपना तशख़्ख़ुस मुतासर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतज़ामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, केसेस की फिक्सेशन है, बेंचेस की तश्कील है, बाकी मामलात हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि उसमें शफाफियत लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है शफाफियत नहीं है। यह इख्तियार चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा मामलात पर फैसले में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। यानी जो मुतनाज़ा मामलात होते हैं उसमें ये जो अख्तियार है इंतज़ामी साइड पे बेंचेस बनाने का, केस की फिक्सेशन करने का, ये चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा मामलात का फ़ैसला करने में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। आगे सुने, बेंचेस की तश्कील और जजेस तैनातियों की बाज़गश्त पार्लियामान में भी सुनी गई। यानी बेंचेस किस तरीके से बनते हैं, उनमें किन जजेस को शामिल किया जाता है, ये बात, इसकी बाज़गश्त पार्लियामेंट में भी सुनी गई। इस अदालत ने मुतअद्दिद मौक़े पर सवाबदीदी अख्तियार को शफाफियत के तौर पर, यानी यहाँ पर मैं आपको आसान कर देता हूँ, अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जो सवाबदीदी अख्तियारात हैं, इनसे मुतल्लिक़ मुतअद्दिद मौक़ों पर मुतअद्दिद केसेस में अदालत ने कहा है कि ये जिसका भी सवाबदीदी अख्तियार हो, ये बड़े शफाफियत के तहत से इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने शफाफियत का सवाबदीदी अख्तियारात के हवाले से असूल तय कर रखा है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ये असूल सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ये अख्तियार अपने ऊपर क्यों इस्तेमाल ना करे, इसका इतला क्यों ना करे। नए अदालती साल के साथ साथ हम जुडिशल लीडरशिप की तब्दीली के मरले से भी गुजर रहे हैं।
जस्टिस कादी फाइज साहब बतौर चीफ जस्टिस अहदा संभालने के करीब हैं। मुझे यकीन है, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जस्टिस कादी फाइज साहब की लीडरशिप में शफाफियत, एफिशिएंसी और अवामी एतमाद के नए दौर की जानिब बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इस अदालत ने वही वाला चीज़ दोबारा रिपोर्ट हो रही है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या तकरीर की। ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं हारून रशीद साहब, वो ये कहते हैं कि इस वक्त अदालत उज़्मा में लगभग 60,000 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। बारहा इल्तजा और याद दहानी के बावजूद कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समाअत के लिए कोई शफाफ निज़ाम वाज़ेह ना हो सका। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात में मुख्तसर फैसले करने की एक नई रविश चल पड़ी है। अक्सर मुकदमात में बड़े तफसीली फैसले जारी नहीं होते, यहाँ तक कि कुछ जजेस रिटायर्ड भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में लार्जर बेंच बनने का हुक्म हुआ, लेकिन आज तक वो लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिए जा सके। नामजद चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि नए अर्जेंट केसेस जब फाइल हों तो उसी हफ्ते में उसको समाअत के लिए फिक्स किया जाए। यानी आज अगर केस फाइल हुआ है तो कल परसों उसी हफ्ते में उसको फिक्स कर दिया जाए। आगे कहा गया कि एक आम तासुर है कि चंद खास लोगों के मुकदमा दायर होते हैं, फ़ौरन लग जाते हैं। अब चंद खास लोग कौन हैं? इमरान खान साहब के केसेस, PTI के केसेस, उनसे मुतल्लिका केसेस। आगे सुने, ऐसा सिस्टम तश्कील दें नए चीफ जस्टिस के मुकदमात की फिक्सेशन बिला तफरीक हो, आम लोगों को महरूमी का एहसास ना हो, इस इदारे पर लोगों का एतमाद हो। बहुत से मुकदमात का फैसला हो होने के बावजूद उनकी मिसल हाय मुख्तलिफ जजेस के चैम्बर में पड़ी रहती है, यानी फैसले चैम्बर में पड़े रहते हैं। इन मुकदमात के तहरीर हुक्मनामे भी अभी तक नहीं आ सके। अगर ये इतला दुरुस्त है तो मेरे इस रेफरेंस को दरख्वास्त तस्वर किया जाए, वकला की सुप्रीम बॉडी को उनके मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएँ। उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। वकला के आला तीन इदारे को मालूमात की रसाई के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर के आबिद ज़ुबैरी साहब ने खिताब किया। आबिद ज़ुबैरी साहब का नाज़रीन बिलाशुबा जो नज़र आता है उनका टिल्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ है, और वो प्रोग्राम में बैठे जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे होते हैं वहाँ पे वो खान साहब का केस लड़ रहे होते हैं, खान साहब के केस को आर्गू कर रहे होते हैं। अब बताते हैं कि नए अदालती साल पे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ये कहते हैं कि तातीलात के बावजूद मुसलसल मुकदमात की सुनवाई का सिलसिला जारी रखना लायक तहसीन है। दौरान तातीलात सियासी नोयत के मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर हुए, जिसकी वजह से आम आवाम को इंसाफ की फरहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। यही सियासी केसेस लाने वाले थे और अब यही अपनी तकरीर में लिख रहे हैं कि सियासी केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस सुनने का अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। जब सियासी और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो जाए तो उसका बोझ भी अदलिया को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। ये किसने फैसले किया कि सियासी और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हुआ है? आबिद ज़ुबैरी साहब ने फैसला दे दिया है खुद अपने। आगे कहते हैं कि अदलिया की तवज्जो 90 दिन में इंतखाबात कराने के आइनी मामले पर मबजूल कराना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने हीले बहाने के जरिए अपनी इंतखाबी जिम्मेदारी यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने से गुरेजा है। इलेक्शन कमीशन का ये रवैया राय दही के आइनी हक के भी मुनाफी है। आइन से रूगर्दानी पे आर्टिकल 6 के तहत इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी होनी चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराया तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। आगे ये कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से हमने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, वो दरख्वास्त उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी चीफ साहब से दरख्वास्त है कि हमारी उस 90 दिन में इंतखाबात कराने वाली दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सदर मुमलिकत से हमारा ये मुतालबा है। अदालती साल की तकरीब में आबिद ज़ुबैरी साहब सदर साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि आप जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट की आड़ में बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ की हो रही हैं। सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी और गैर कानूनी है, जो कि किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं। कौम की बेटियाँ और बहनें मन गढ़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर कैद हैं। अदालत इन जबरी जो मतलब नज़रबंदियाँ हैं इसका नोटिस ले। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदलिया और जजेस की तस्दीक वकला बरादरी कभी तस्लीम नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं कि नए अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासर को ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएंगे। नामज़द चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। तो ये सारी अदालती साल की जो तकरीब का अहवाल था वो आपके साथ हमने शेयर किया। अब जो केसेस की समाअत होगी उसकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।